आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक ठाक आसान सा चैप्टर है, लेकिन इसके एमसीक्यू कैसे आएंगे ये इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या होता है, हम लोग को ग्राफिकल सॉल्यूशन करने होते हैं। ठीक है, ग्राफिकली हमें सॉल्व करना होता है बच्चों। हमें कुछ इनइक्वेशंस गिवन होती हैं, केयरफुली देखिएगा बहुत ध्यान से। हमें इनइक्वेशन गिवन है 1, 2 एंड 3 एंड 4। क्या ये दिख रहे हैं आपको? बी मोर इंटरेक्टिव, बी वोकल, ज्यादा बोलो, बताओ एंड टच में आ जाओ जल्दी से। ठीक है, 11th में चैप्टर 6 था ऐसा? यस, 11th के चैप्टर 6 का ही एक्सटेंशन है ये, वही है ये बिल्कुल। तो 11th के 6 चैप्टर में क्या होता था बच्चों, वहां से शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों को याद आ ही गया था। और 11th की भी अगर बात करें तो 10th में भी था ऐसा कुछ ग्राफिकल। तो क्या ग्राफिकल सिस्टम 10th में था या नहीं था? था 10th में भी। यस शिवम। तो बच्चे कहते हैं मेरा पिछले वाले का जवाब दो, जल्दी से दो। दो वैल्यूज लेनी काफी रहेंगी। यस बिल्कुल, दो वैल्यूज लेनी काफी रहेंगी। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये फर्स्ट टेबल फॉर फर्स्ट इन इक्वेशन, सेकेंड टेबल फॉर सेकेंड इन इक्वेशन। किसी को कोई इश्यू हो इमीडिएटली मुझे बताओ कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हो, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोई बच्चा ऐसा जो ये कहे हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं आता ये। एक्स की जगह 0 लिखो। आर्यन, आप ठीक हो गए बच्चे? आपकी तबीयत कैसी है? आपको काफी मिस करा गया है। एक्स की जगह 0 लिखा तो वाई 90 आया, वाई की जगह 0 लिखा तो एक्स 30 आया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो बेटा अच्छे से जल्दी से। सर ये सेकंड थर्ड इक्वेशन से आई है या हमने फर्स्ट इक्वेशन से? कुछ कुछ नहीं करा भाई, ये फर्स्ट है तो ये हमने फर्स्ट के लिए टेबल बनाई। ये बच्चे सेकंड है तो हमने सेकंड के लिए टेबल बनाई। बस इतना सा काम किया, बस इतना सा काम किया है बच्चों, बस इतना सा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नंबर नंबर थोड़े थोड़े बड़े बड़े से आ रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 90 तक आ गए हमारे ये। लिख लेते हैं चलो। ये 10 आया, ये 20 आया, ये 30 आया, ये 40 आया, ये 50 आया, ये 60 आया, ये 70 आया, ये 80 आया, ये 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 आया, 60 आया, 70 आया, 80 आया, 90 आया। आ तो और भी सकता था। जरूरत नहीं थी, वो काम चल रहा था हमारा ऐसे ही। और नहीं चाहिए, 90 भी तो चाहिए। 90 आ गया, ठीक है, नहीं चाहिए ना और, इसलिए हमने ऐसा बना के छोड़ दिया। किसी तीन वैल्यू से चेक करेंगे तो हम क्या खेलेंगे, क्या कहलाएंगे? तो हम क्या कहलाएंगे? तीन वैल्यू से चेक करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, बस समझ जाओ भाई। वो कहलाओगे जिसके सींग नहीं होते। वैशाख नंदन बोलते हैं बेटा उसे, चेक कर लेना, आपके लिए बहुत प्यारा नाम बोला है। नहीं नहीं, वैशाख नंदन।
कैसा नाम लग रहा है बेटा? तो हिंदी लिखने में नहीं आ रही। इसका क्या मतलब, बस समझ जाओ, वैशाख नंदन है, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन है। आप चेक कर लेना शिवम, आपके लिए नाम दे दिए। सॉरी, जीवन में पहली बार सुना है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिएगा, जो आप आराम से मुद्दे पे आ जाते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। भाई पहला पॉइंट आ रहा है 050, 050, 050 बोले तो क्या ये चलेगा? आ, भाई सॉरी, मैंने बोल दिया था, सॉरी इमीडिएटली बोला था। नहीं नहीं नहीं, वैशाख नंदन, ध्यान से देखना। गूगल चला लिया है दो बच्चों ने, बिल्कुल बता भी दिया है, बट हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो लाइन बन गई हमारी, भाई लाइन बन गई हमारी, लाइन। हर्षित ने पकड़ ली बात। ओहो, जस्ट चेकआउट, क्या ये लाइन ठीक बनी है? बिना गूगल करे, ओके। अभी आ जाए, एलपीपी कर ले बेटा, एलपीपी कर ले थोड़ा सा। एलपीपी करना है या वैशाख नंदन पे सर्च करनी है, बताओ। क्या ये लाइन बन गई भाई? क्या ये लाइन बन गई? एंड व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड के लिए ग्रीन ले लेते हैं। तो पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास, 090, ये हो गया एक तो। और एक पॉइंट हो गया 030, ये हो गया। सही है। ज्वाइन करूं, ज्वाइन करूं? अगर ये अच्छे नहीं लग रहे दोनों, तो हम क्या कर लेते हैं? यस, वी हैव चॉइस, 090, 030, आई थिंक दिस इज बेटर। बिल्कुल सही बात है, हमने प्रिवेसी मेंटेन करने की बात की है, हम रखेंगे। गलती से निकल जाता है, कभी कभी हो जाती है भूल, उम्र हो गई है, ध्यान नहीं रहता। चलिए जी, क्या ये दोनों लाइन बनानी समझ में आ गई सब बच्चों को? सभी बच्चे हमें बताएं, क्या ये दोनों लाइन बनानी समझ में आ गई? किसी को कोई इश्यू है इसके अंदर? ठीक है, अब आते हैं लाइन नंबर 1 पे। देखो ये थी हमारी लाइन 1, लाइन 1, एंड दिस इज आवर लाइन 2। ठीक है, लाइन 1 कहां से आई थी बच्चों? जस्ट चेकआउट, क्या लाइन 1 आपकी यहां से आई थी? क्या लाइन 1 हमारी यहां से आई थी? ठीक है, लाइन 1 हमारी यहां से आई थी। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्या ये ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन हमारा लाइन 1 पर है? जस्ट टेल मी, यस और नो। क्या ये ओरिजिन लाइन 1 पर लाई करता है? दो बच्चों को पता है, 3 को पता है बस। अरे यही नहीं पता लगेगा, आगे कैसे पढ़ोगे? इतना तो टाइप कर लिया करो, सो जाते हो क्या? जल्दी जल्दी बताओ। शिवांश क्या है बेटा? अरे क्या ये पॉइंट आपको, क्या ये पॉइंट आपको लाइन 1 पर, लाइन 1 के ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? सिंपल बात, इतना क्यों सोचते हो, इतना क्यों सोचते हो? सिंपल बताओ, यस नो। नहीं है ना, बस। दैट मीन्स दिस इज यूजफुल फॉर अस, ये हमारे लिए यूजफुल है। हमें वो पॉइंट देखना है बच्चों जो उस पर लाई ना करता हो। सो 0 0 इसलिए लिया क्योंकि ये सिंपलेस्ट है। अब जरा इसे पुट करके देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इन क्वेश्चंस का। एंड टेल मी, क्या 0 0 ने इसको सेटिस्फाई करा? दिस इज ओके और नॉट ओके? ये सही है ना?
वैशाख नंदन मिटा दो 0 0 ठीक है, अरे बेटा भाई इसने सेटिस्फाई कर दिया है ना, ठीक है। दैट मीन्स ये लाइन बच्चों, ये लाइन जो अभी हम बात कर रहे थे, ये लाइन जिसको हम चेक कर रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स ये लाइन ओरिजिन की तरफ जाना चाहती है, ओरिजिन की तरफ जाना चाहती है। क्या पता इक्वेशन 0 0 भी तो हो सकती है, फिर क्या, अरे सब बताएंगे ना, सब बताएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं एक क्वेश्चन बता के भाग जाऊंगा आज कि मेरे को छोड़ दो, मुझे नहीं आते और क्वेश्चन ये 0 0 वाला है, मैं तो नहीं बताता, मैं नहीं खेलता, ऐसा थोड़ी होगा। अभी जब आएंगे बताएंगे। मैंने क्या बोला, क्या ये पॉइंट आप बोल देते यस तो हम नहीं यूज करते, हम वो पॉइंट लेंगे जो इस पर लाई नहीं करते। इट मे बी 0 0 1 0 2 0 3 0 5 0 कोई भी लो, बस उस पर लाई नहीं करना चाहिए। हाँ अब यूट्यूब से देख लेना, मैं जा रहा हूँ ऐसा थोड़ी बोलता हूँ मैं कभी। ठीक है, ये डन हो गया भाई, क्या ये डन है यहाँ तक फर्स्ट के लिए? लाइन 1 का केस क्लियर। अब लाइन 2 पे आ जाए, लाइन 2 के केस पर आ जाओ। लाइन 2 का केस बच्चों, एंड जस्ट चेक आउट जो पॉइंट, एक बच्चा कह रहा है जो पॉइंट लाइन पर नहीं है वो इक्वेशन वेरीफाई काहे करत रही। कहाँ वेरीफाई कर रहा है? अरे बताएंगे, अभी बताएंगे, सब बताएंगे। आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहो। अब ये बताओ, क्या 0 0, क्या 0 0, क्या 0 0, क्या 0 0 इस लाइन पर, सेकंड लाइन पर लाई कर रहा है, यस और नो? भाई क्या 0 0 इस पे कर रहा है? दैट मीन्स दिस इज अगेन वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। ये भी बहुत काम का है, जो लाई नहीं करते वो काम के हैं। बच्चे अभी से कह रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग जरूर जरूर डाल देना, डाल देंगे भाई, ठीक है। नाउ चेकआउट, 11th में भी कुछ ऐसा ही था, यस 11th में भी था ऐसे ही। ये वही है, 11th वाला ही है। अरे रे इतनी सारी चैट आ रही है, सेम डिट्टो। अगर इक्वेशन ट्रू हो जाती है तो ओरिजिन की तरफ ड्रॉ करना है, मतलब यस उस पॉइंट की तरफ ड्रॉ करना है, उस पॉइंट की तरफ ड्रॉ करना है जिससे चेक करना है। यहां तक तो सब सेम चला, सेम ही है, बिल्कुल सही बात है। अगेन दिस इज सेटिस्फाइंग, तो सेकंड लाइन भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ओरिजिन की तरफ जाएगी, ओरिजिन की तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थर्ड बात पे। थर्ड बात में टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। आप बताओ जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही होती है? यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है बस। अब हमें बाकी कुछ नहीं सोचना है, हमारा कोई मतलब नहीं है, इनके बारे में हमें नहीं सोचना है। खत्म, फिनिश, सब खत्म हो गए, सेकंड भी और थर्ड भी और फोर्थ भी, ये फिनिश है, कोई यूज नहीं करना इनका। ठीक है, मैं क्लियर हो ही बात यहां तक? तो थर्ड ने काम आसान कर दिया आपका, क्या थर्ड ने काम आसान कर दिया बच्चों? बताओ, क्या थर्ड ने काम आसान कर दिया? यतिन सर, इसमें भी 11 की तरह बनाएंगे, अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, बस अभी। अच्छा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ बच्चों, एक काम करता हूँ, यस। देखो ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था। अच्छा, हर्षित पेशेंस रखो अभी,
डाउट, बाहुबली एरोज, यस, तगड़े वाले। सर इसमें हम साइन का यूज से आइडिया ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। लेस देन ओरिजिन की तरफ जाएंगे, ग्रेटर देन हमेशा ओरिजिन को अपोज करेंगे, बता देंगे, अरे सब बताएंगे भाई, अरे 10 मिनट हुई है अभी तो, क्यों मेरी को जो है ना तुम करने ही दे रहे यहाँ पे। सब बता देंगे, सब बता देंगे, सब, ठीक है, सब बता देंगे। लो, ये देखो, एक लाइन आई थी, ये दूसरी लाइन आई थी, और इनके एरो भी इधर आए थे। अब आप ये देखो बच्चों, ठीक है, अब आप ये देखो कि, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये एरो इधर जा रहा है, ये एरो इधर जा रहा है, दिख रहा है? और कलर चेंज करते हैं, ये देखो, ये एरो इधर जा रहा है, लाइन 2 के एरो इधर जा रहे हैं, तो ये एरिया तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकते, क्योंकि हमें तो इधर का एरिया चाहिए, इधर का, इधर का चाहिए। तो मेरे पास एक मेथड है बच्चों इस बात को करने के लिए। आप देखो, क्वाड्रेंट 1 में आपको कितने एरिया नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। एज पर लाइन 1 के अकॉर्डिंग, लाइन 1 चल रही है इधर, आप देखो लाइन 1 चल रही है इधर, इधर जाएगी इधर। अगर लाइन 1 इधर जाएगी तो क्या 1 और 2 आ सकते हैं हमारे? 1 और 2 तो नहीं आ सकते, तो 1 क्रॉस हो जाएगा, 2 क्रॉस हो जाएगा। और लाइन 2 के अकॉर्डिंग, लाइन 2 के अकॉर्डिंग देखो, लाइन 2 के अकॉर्डिंग 3 नहीं आ सकता, क्योंकि लाइन 2 के हिसाब से इधर जाएंगे, तो 3 नहीं आ सकता, तो 3 पे कट लग गया। अब बचा क्या? बचा सिर्फ, बचा सिर्फ 4। सो 4 हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। पहले बताओ, क्या ये काम आप कर सकते हो सारे के सारे बच्चे, या नहीं कर सकते? क्या इस काम में किसी को प्रॉब्लम? ये पॉइंट समझ में नहीं आया? अच्छा, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। भाई बच्चे ये देखो, आप, ये इधर जा रहा है इधर, अगर ये इधर जाएगा, ये एरो इधर की डायरेक्शन में चलेगा, इधर को चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो 2 तो कभी आएगा ही नहीं, 2 और 3 तो आ ही नहीं सकते। अगर ये इधर जाएगा तो 2 काम में नहीं आएगा, 3 काम में नहीं आएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? भाई जिसने डाउट पूछा है बताओ, समझ में आई बात, नहीं आई? अच्छा, और 1 के अकॉर्डिंग ये इधर चलेगा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता है, तो 1 नहीं आएगा। लेकिन 4 ऐसा है, 4 तो सब में आ रहा है, बाकी क्वाड्रेंट में क्यों नहीं गया? बाकी क्वाड्रेंट बेटा इसलिए नहीं गया, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। आप बताओ, ऐसे कौन सा एरिया है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो? समझ में आई बात? अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है बच्चों। तो शेडेड भी नहीं कर सकते बाकियों में, ना ना ना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई शेडेड नहीं करना। अच्छा, अब आप सुनो, आपको जो एरिया मिला है, आपको जो बच्चों एरिया मिला है, एरिया, ठीक है, जो आपको एरिया मिला है, अब क्या करना है? आपको जो एरिया मिला है बच्चों, अब आपको क्या करना है? आपको इसके कॉर्नर ढूंढने, कॉर्नर, आपको इसके कॉर्नर ढूंढने हैं। दिखाई कॉर्नर, कॉर्नर, कॉर्नर दिख रहे हैं? इनको नेमिंग दे दो। तो एक को बोला ए, एक को बोला बी, एक को बोला सी, और एक को बोला डी। तो मुझे ए, बी, सी और डी के कोऑर्डिनेट चाहिए।
तो बच्चों एक तो मैंने बता दिया 0 0 और बी मैंने बता दिया 30 0 और मैंने डी बता दिया 0 50। ठीक है, एक आप बता दो, तीन तो मैंने बता दिया, एक आप बता दो, सी बता दो। ओके ठीक है हर्षित। बहुत बढ़िया प्रगति। मनीष ऐसे लिख के आओगे के आसपास। मनीष ने आंसर बताया, सही बताया, पर उसके साथ लिख दिया के आसपास। अंशु गलत है। ग्राफ से मत देखो, ग्राफ में गलती हो जाती है। अंशु गलत है, यतिन करेक्ट है, शिवम गलत है, दीपांशु गलत है, नव्या करेक्ट, संचिता गलत, अमनजोत बहुत बढ़िया बच्चा मेरा, ये अमनजोत मेरा प्रिय बालक। हितेश गलत, हार्दिक गलत, 5 सही, मनीष कुमार गलत। मनीष पहले सही था, दिया करेक्ट है। भूमि करेक्ट। और जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो डाउट लिख दो। संचिता रॉन्ग, जिनको प्रॉब्लम आ रही है जल्दी से लिखो डाउट। सक्षम करेक्ट। ओके, दीपांशु गलत, विनय दोबारा लिख दो जल्दी से। संचिता गलत, विनय गलत, अंशु गलत, सी का बताना है, सी का। झलक गलत, चलो भाई डाउट आ रहा है बच्चों तो मैं क्लियर कर देता हूँ। बच्चों ये पॉइंट किस किस लाइन से आ रहा है आपका, ये बताओ। ये पॉइंट किस किस लाइन के इंटरसेक्शन से आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड से आ रहा है। तो बेटा रफ में आई रिपीट रफ में इनको सॉल्व कर लो 10th क्लास के तरीके से एंड चेक योर आंसर। अरे मुझे लग रहा है मैं बहुत सारे बच्चों ने गलत बताया, सुनो भाई। हाँ ठीक है, गलत कर दिया मैंने। अभी देखते हैं, माइनस करा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 20 आ गई और वाई की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, तो बच्चों कभी भी दुनिया में दो लाइन इंटरसेक्शन करें, उनको सोल्व कर दो बाय यूजिंग एनी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, व्हाटएवर यू लाइक। एक्स वाई की वैल्यू निकालो, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहुंच रही है बेटा बात अब तक ये? क्या ये बात आपकी समझ में आई? क्या ये बात आपकी समझ में आई? डाउट वाले जल्दी बोलो। ओके बहुत बढ़िया, डाउट वाले 1, डाउट वाले 2, बाकी बोलो डाउट वाले। यस। अब बच्चों क्या करना है? अब मैंने चैट ऑफ करी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा अब मैं। आपको क्या करना है बच्चों? क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? क्या आपके पास हर पॉइंट के लिए एक्स और वाई की वैल्यू है? मेरी बात सुनते भी तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते हो क्या? ऐसा क्यू पर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, यस स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। सर ये तो ग्राफ से ही पता चल सकता है, लेकिन ग्राफ में बेटा गलती बहुत होती है आप लोगों से, और वो एक्यूरेट नहीं होते, इसलिए नहीं पता चलता ग्राफ से। हम मतलब ग्राफ पर रिलाई नहीं करते। ग्राफ से पता चल सकता है, बट आ ग्राफ, आ रफ ग्राफ आप देख लो, मैंने जो बनाया है वो रफ सा ही बनाया, तो इसलिए नहीं हम रिलाई करते। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात आगे। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, भला आपका ही है। जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 4x+y दी हुई है। क्या जेड की वैल्यू 4x+y दी हुई है? तो एक्स और वाई की जगह 0 0 लिख दो बस, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। बच्चों बाल को
बालिकाओं फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। 0। ये वाई क्यों लिख दिया, 0 आएगा ना। 120, 110 और 4, क्या है ये, 4 इंटू 0, 50। आपको कौन सा आंसर चाहिए बच्चों, कौन सा आंसर चाहिए? मैक्सिमम। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। सो बी इज द पॉइंट। हमने सॉल्व कर दिया इसको, हमने इसे सॉल्व कर दिया बच्चों। क्या ये समझ में आया बच्चों? अब तक आपने देखा स्टेप 1, स्टेप 1 इन इक्वेशंस के लिए, इन इक्वेशंस के लिए एक टेबल बनाओ, उनके ग्राफ बनाओ, उनकी डायरेक्शन डिसाइड करो कि वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये एरो वाला खेल। फिर फीजिबल एरिया निकालो, जो शेडेड वाला है ना, इसे फीजिबल एरिया बोलते हैं। फिजिबल एरिया निकल गया। फिजिबल एरिया निकलने के बाद सॉल्यूशन एरिया भी कह सकते हैं, फिजिबल एरिया भी कह सकते हैं। उसके बाद कॉर्नर निकालो, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब जेड में वैल्यूज रखो, एंड एज पर रिक्वायरमेंट, अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम, जेड फाइंड करो। हाँ जी बताइए, किस स्टेप में दिक्कत है बच्चों? सर क्वेश्चन में, फॉर इक्वेशन में है कि एक्स और वाई पॉजिटिव, अगर यहाँ एक्स वाई की जगह नेगेटिव होता तो क्या होता, तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में भी चले जाते, फिर हम फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट जो भी होता उसके अंदर देखते। पर आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही क्वेश्चन है। चलो तालियां बजाओ उसका। सीबीएसई से फर्स्ट क्वाड्रेंट अलाउड है और कुछ नहीं। इज इट गुड आपके लिए? 4 में से 3 तो गए, बचा एक। मैक्सिमम मिनिमम ना हो तब भी जेड निकालना जरूरी है बेटा, मैक्सिमम मिनिमम तो निकलवाएंगे ही निकलवाएंगे, वरना तो ये 11th का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और बताओ, और किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत? वो भी ऐसे ही होते। हाँ वो भी ऐसे ही होते बीकॉम में करोगे तो बीकॉम में भी नहीं आएगा। और बताओ, चलो खुश हो जाओ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वैसे 11th भी कहाँ करी थी उनको भी ये पता होगा। मतलब बीकॉम में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्वेश्चन आते हैं और नहीं आते, ये कह रहे हैं हम। चलो जी डन है ये, आगे बढ़ो। अच्छा एक काम बताओ तुम्हें, एक स्पेशल चीज बताऊं, बोलो तो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ जी बोलो भाई, क्या दिक्कत है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बता दी जाए। सर आपने बीकॉम नहीं किए पर आपको कैसे पता? बेटा एक बात बताओ, आप, आपको पता है शादी में क्या खाना मिलता है? क्या आपको पता है ये दिन शादी में क्या खाना मिलता है? क्या क्या मिल सकता है खाने में है? तो आपकी शादी तो ही नहीं, आपको कैसे पता चला? जेड की ही सीधा मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, ना निकलेगी। तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ना निकलेगी। यस नहीं निकलेगी, वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे ना, देखना, कमाल की चीज है जो आप सीख रहे हो ना आज कैलकुलेट करना। हाँ ठीक है, जो आप सीख रहे हो ना कैलकुलेट करना, इतनी अल्टीमेट चीज है ना,
आप सरप्राइज हो जाओगे आगे, तो वर्ड प्रॉब्लम चलेंगी इसकी। चलो मैं मुझे बता रहा हूँ कुछ खास बात, यहाँ सुनो ध्यान से। ये मैंने रब कर दिए, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा सबको। ठीक है, ये हटा दिए, ये हटा दिए, हमें कोई जरूरत नहीं है इन सबकी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हैं क्लियर। ये सब हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। ये लो, सही है भाई। चलो, फालतू चीज हटा रहे हैं सारे सारे। हाँ, अरे जेड तो गिवन होगा हर बार, ये हमें निकालना होगा। जेड हमेशा गिवन होगा, जेड हमेशा गिवन होगा। अब खास बात सुनो भी, खास बात जल्दी से। स्पेशल चीज, स्पेशल ना लिखी मिलेगी ना पढ़ाई जाएगी। जेड की वैल्यू कितनी आई बच्चों? क्या आपने जेड की वैल्यू निकाली बच्चों? कितनी आई? 120 आई है ना? तो जेड की वैल्यू पुट कर दो। कर सकते हो जेड की वैल्यू पुट, यस और नो? जेड की वैल्यू पुट की जा सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जेड की वैल्यू पुट कर दो। अब जेड की वैल्यू पुट करने के बाद भी एक इक्वेशन बन गई इसमें। एक्स की जगह 0 लिखा, वाई 120 आया, और वाई की जगह 0 लिखा, एक्स 30 आया। तो बेटा पॉइंट देखो क्या है, 120 तो बहुत ऊपर आएगा ना, 100 आएगा, 110 आएगा, 120 आएगा, ये आएगा। देखते रहो भी, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है हमारे पास। चलो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सही सा हो जाए। थोड़ी सफाई से कर देते हैं अगर हो पाए तो। चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, और हो गया। ठीक है, ठीक है, काफी हो गया। हाँ, बढ़िया हो गया। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा था? 90, 100, 110, और यहाँ पे आएगा कहीं पे 120। ठीक है भाई, एक 120 आ रहा है, एक 30 आ रहा है। अब आप अगर इसकी एक लाइन बनाए, लाइन बनाए, लाइन, लाइन बनाते हैं, इनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाए। तो बच्चों ये जो लाइन बनेगी ना, वो सी पॉइंट को टच करती हुई निकल जाएगी बस, सिर्फ सी को टच करेगी और साइड से निकल जाएगी। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। इसकी डिटेलिंग और बताएंगे बाद में, ये स्टंट बाजी है, थोड़ी हाई लेवल की बात है। बट आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि ये भी हमने सिखाया हुआ है। क्या ये डिफिकल्ट है? बताओ भाई, क्या ये डिफिकल्ट है? क्या ये प्रोसेस डिफिकल्ट है? जेड की वैल्यू पुट करके लाइन बना लो, वो उसी पॉइंट को टच करते हुए निकल जाएगी जो आपका आंसर है। अरे बी को टच करके निकलेगी, बी आएगा, सॉरी बी आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही होने चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो ये याद रखनी है बात, इसे कभी आगे बताएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा इसको, थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ये लाइन 1 की टेबल बनाई, फिर लाइन 2 की टेबल बनाई। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 की टेबल हम बना रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा, ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर कैसा आया, फिर ऐसा आया, ऐसा आया, फिर ऐसा आया। ठीक है, आप लोग भी बना सकते हैं सर। पॉइंट्स में 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हाँ 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं। सर जेड इक्वल टू 120 की जगह 0 लाते तो ट्रू होता, 0 आता तो ट्रू था। भाई जो भी आएगा मैक्सिमम में हमें आता है क्या है? ठीक है, जो भी मैक्सिमम वो आ जाएगा। मेरे ख्याल से मैं डाउट पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ जो पूछा जा रहा है, शायद कुछ मुझे मिसकंसेप्ट है। तो यहाँ देखो भी लाइन 1 के लिए एक्स को 0 लिखेंगे, एक्स को 0 लिखा, वाई 5 आया, वाई को 0 लिखा, एक्स 10 आया, एक्स को 0 लिखा सेकंड में,
बेटा मैक्सिमम बोलेंगे तो मैक्सिमम लेंगे, मिनिमम बोलेंगे तो मिनिमम लेंगे। ठीक है, अब क्लियर हुई बात? क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है। इज दैट ओके? x की जगह 0 लिया, y 6 आया, y की जगह 0 लिया, x 8 आया। ठीक है भाई, यहां तक ग्राफ में कोई परेशानी किसी को? ग्राफ में कोई परेशानी? ग्राफ बना रहे हैं सर? इस पर केस स्टडीज आई थी मेरी। हाँ, इस पर केस स्टडीज ही आएगी। बड़े क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं तो उनमें केस स्टडीज ही आती है बच्चों। तो शुरू करते हैं। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 10 भी आ रहा है ये तो। ओह, ठीक है। चलिए मार्किंग देते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7। यस, ये होते हैं फिर टीचिंग के बेटा, ये फंडे होते हैं कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और भी और लिख लो। और डिजाइन बनाने हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख लो। और बनाना है तो 0 0 लिख लो। इतने सारे जादू बैठे हैं और कितने जादू चाहिए हमको? भाई पहला देखो पॉइंट, फर्स्ट लाइन का पॉइंट देखो। 0 5 मिल गया, 10 0 मिल गया। ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो। चलो थोड़ा तो मिला, सही नहीं हुआ, अभी करते हैं सही। चलो हो गया भी। चलिए साहब आगे बढ़े। सेकंड के लिए 0 6 चाहिए, मिल गया। 8 0 चाहिए, मिल गया। ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो। कौन से कलर से करो? रेड से कर लेते हैं चलो। ठीक है, मेंशन कर देते हैं। दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1। ठीक है। चलो जी, अब देखो हमें ये पता लगाना है कि कौन सी डायरेक्शन की कहानी चल रही है। तो पहली लाइन में 0 0 पुट किया, क्योंकि 0 0 किसी पे भी नहीं है तो यूजफुल तो है हमारे लिए। ओ, ये तो फॉल्स हो गया भाई ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो लाइन 1 0 0 की तरफ नहीं जाएगी। लाइन 1 0 0 को अपोज कर, ये क्या लिख दिया? लाइन 1 0 0 को अपोज कर रही है, फेवर नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों, नहीं हुई? बताओ। 0 0 ने इसको सेटिस्फाई नहीं करा, therefore ये लाइन 0 0 को अपोज करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। और लाइन 2 का देखो, अरे लाइन 2 तो कर रही है भाई, लाइन 2 कर रही है तो लाइन 2 फेवर कर देगी। ठीक है, अब इन दोनों को देखते ही पता चल गया कि केस कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने एरिया? 1 2 3 एंड 4। तो लाइन 1 कह रही है ऊपर चलो। भाई लाइन 1 कह रही है ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, ब्लू के ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, ब्लू के ऊपर चलो। भाई ब्लू के ऊपर जाएंगे 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 तो 3 और 4 तो नहीं आएंगे। बेटा अगर ब्लू के ऊपर जाएंगे
तो 3 और 4 तो नहीं आएंगे, तो 3 कट हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा। और Z कह रही है नीचे चलो, रेड कह रहा है नीचे चलो। अगर नीचे चलेंगे तो 1 कट हो जाएगा। बचा कौन भाई, बचा कौन? दिख गया कौन बचा है? यस, ये बच गया हमारा 2। ठीक है, ये 2 बच गया। अच्छा, अब 2 के कितने कॉर्नर पॉइंट है? 2 के कॉर्नर देखते हैं। ए, बी, सी, 3 कॉर्नर है। एक ए है, एक बी है, एक सी है। A05 है, B06 है, सी इन दोनों को सॉल्व करके आएगा। क्या इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हो सी? बच्चों सी निकालो, सी। संचिता वेरी गुड भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झलक, संचिता, हर्षित, नव्या, भूमि। बॉयज क्या करते हैं? प्रगति, ये क्या बेटे तुम सूंघते क्या कर रहे हो? सोते रहते हो, क्या करते हो भाई? ओनली गर्ल्स आर रिप्लाइंग। अमन जो, शाबाश। अरे एक ही तुम ही तो हो बस। अंशु, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। दीपांशु, अब आई जानसी थोड़ी। यतीन गलत हो गया बेटा, टाइपिंग एरर हो गई, टाइपो हो गया, टाइपो। ठीक है, तो सी आ गया हमारे पास। अब बच्चों जेड निकालो। जेड क्या है? गर्ल्स ने जेड भी निकाल दिया है, मैं आपको बताऊं। यस, वैल्यू पुट करो। और किससे आ रहा है आंसर? सी से आ रहा है, बी से आ रहा है, किससे आ रहा है? सी से ही आ रहा होगा। ओहो हो, ये लो जी, ये लो। देख रहे हो, मौज आ गई, मौज। तो ये हमारा फिजिबल एरिया हो गया। ये आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट। नहीं हर्षित, तुम तो बेटा मेहनती हो बिल्कुल। वो बस हम बॉय दिल के अच्छे होते हैं, मौका दे देते हैं। नहीं, मौका नहीं देते, तुम्हें बस की नहीं है तुम। विनय, बातें बनवा लो तुमसे बस। अच्छा, अभी ये हो गया डन। अब सबसे पहले देखो, मैंने बताया था कि आपके पास जेड की वैल्यू आ गई। 100 से डिवाइड करा। बेटा मिनिमम निकालना है, मिनिमम, सबसे छोटा आंसर मिनिमम। ठीक है बेटा, मिनिमम निकाला दीपांशु। अब इसकी टेबल बनाओ जल्दी से। एक्स को 0 लिखा, ये कितना आया? 4.6। वाई को 0 लिखा, एक्स आया 11.5। अब आप देखो, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू है 4.6, कहीं यहाँ पे। और वो 11.5 कहीं यहाँ पे। अगर इन्हें ज्वाइन करेंगे बच्चों, क्या लगता है आपको आएगा? ये यहाँ से पास होता होगा, मुझे तो लग रहा है आ जाएगा। थोड़ा सा हमारा, ओहो, थोड़ा हमारा फिगर ही सही नहीं है। ठीक से करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा ये। तो ये एक ही पॉइंट से गया। तो देख लो, मैंने कहा था सी को टच करता हुआ निकल जाएगा। क्या ये टच करता हुआ निकला कि नहीं निकला, बताओ बच्चों, क्या ये टच करता हुआ निकला? सो आंसर है बस, यही आंसर। आ गया आंसर, इतना ही करना था। सर दोनों लाइंस के मीटिंग पॉइंट को टच करें ऑलवेज, या फिर जो आंसर होगा उससे, जो आंसर होगा उससे।
जो आंसर होगा उससे करेगा। सो सी था, सी को टच करता हुआ निकलेगा। डन है यहां तक भाई? चलो आगे बढ़े। ठीक है, ऐसा ही है। अब ये बताओ, क्या इनमें कोई आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सारे 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 सारे। सो योर होमवर्क इज, आप लोगों को क्या करना है कि अब आपको एक्सरसाइज 12.1 सारी अटेम्प्ट करनी है, उसमें कुछ नहीं है, सारे सेम है बिल्कुल। अब मेरी तरफ से ये 2 क्वेश्चन मैंने डाले, ये बड़े काम के हैं। ठीक है, सो इनका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आई विल शेयर। ठीक है, बाकी तो आप लोगों के पास है ही। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन अलग से डाले हैं। तो ये आपको अटेम्प्ट करने बेटा, 1 से लेके, अगर अटेम्प्ट नहीं करे तो बेटा क्लास में नहीं आओगे फिर। तो अगर फिजिबल रीजन बाहर हो तब क्या करना है, अब आप अटेम्प्ट करो, आपके डाउट आएंगे तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा काम अभी यहाँ पे कंप्लीट है फिलहाल। अब आप लोगों का काम शुरू होता है यहाँ से, अटेम्प्ट करना है। और मुझसे ये मत कहना कि भाई मेरी समझ में नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, फिर ठीक है। आई विल एक्सप्लेन एवरी डाउट। टिल देन आपका काम है काफी सारा, आप लोग स्टार्ट हो जाओ और इन्हें कंप्लीट कर लो। ठीक है भाई, तो अभी अभी हम आज की तो यहीं पे रोकेंगे।